आज हम देखेंगे जुलाई 2009 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पार्ट 1। ठीक है, आपको ट्रिक्स भी बताता जाऊंगा कि कैसे आपको इसे क्लियर करना और कैसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं अगर आपको नहीं पता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो देखो पहला जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वर्क एज ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम। डेट्स मीन कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि MS वर्ड लिखा है, MS एक्सेल, देखो ईमेल लिखा हुआ है, तो डेट्स मीन कि ईमेल किससे रिलेटेड हो सकता है? MS एक्सेल से हो सकता है, एक्सेल वर्ड से तो हो ही नहीं सकता, इन तीनों चीज़ों से नहीं हो सकता। डेट्स मीन कि MS आउटलुक एक्सप्रेस होगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड और फॉर एक्सटर्नल गेटवे प्रोग्राम्स टू इंटरफेस विद इंफॉर्मेशन सर्वर सच एज HTTP सर्वर। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा CGI, कॉमन गेटवे इंटरफेस। क्योंकि देखो इसका आंसर, देखो अगर आपने फुल फॉर्म वाला वीडियो देखा तो आप इसका आंसर तुरंत लगा देते, क्योंकि यहाँ पर देखो हमने क्या देखा कि गेटवे आ रहा है, क्योंकि हमें CGI की फुल फॉर्म पता है, कॉमन गेटवे इंटरफेस होती है। अब हमें ये तीनों अगर आंसर इसका नहीं पता होता तो हम सिंपली CGI पर लगा देते आंख बंद करके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गेटवे जो रिलेटेड शब्द हमें मिलेंगे ना दोस्तों, वही है, समझो वही आंसर होता है। ज़्यादातर हमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर ईमेल आ रहा है तो यहाँ पर MS आउटलुक एक्सप्रेस, क्योंकि जो MS आउटलुक एक्सप्रेस है उसका हम ईमेल भेजने और लेने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि इसका यूज हम लोग ऑफिस में करते हैं। जैसे मैं एक कंपनी में वर्क करता हूँ तो उसमें MS आउटलुक एक्सप्रेस यूज़ होता है। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम लोग जो वर्क करते हैं, जैसे कि ईमेल हो गई, जीमेल हमारे जो मोबाइल में पड़ी रहती है वो अलग वो होती दोनों सेम है, लेकिन जो कंपनी में वर्क करते हैं उनके लिए MS आउटलुक एक्सप्रेस स्पेशली बनाया गया है। और यहाँ पर आ रहा था गेटवे, तो इसका हमें आंसर नहीं पता था, फिर भी मैंने CGI लगाया। देखो इन दोनों का आंसर सही ही होगा। अगर मैं आपको शो करके दिखाऊँ 1.1 का B देखो आउटलुक एक्सप्रेस, 2 का C कॉमन गेटवे इंटरफेस। क्योंकि देखो यार सिंपल सा फंडा है कि अगर हमें सिमिलर सी चीज़ मिल रही तो इसका 100% चांसेस बन जाते हैं कि वही आंसर होगा। यहाँ पर कॉमन गेटवे इंटरफेस गेटवे आ गया, तो ऐसे हमें एग्जाम में दो फुल फॉर्म वाले वीडियो से हमें कितना फ़ायदा हो रहा है। देखो 1 नंबर ये मिला फुल फॉर्म वाली वीडियो से। अगर वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है प्लेलिस्ट का, सारी वीडियोज़ देख लेना। वो IRC स्टैंड्स फॉर मतलब कि इंटरनेट रिलेटेड, 2 नंबर हो गए फुल फॉर्म वाली वीडियो से। सिर्फ इंटरनेट रिलेटेड कहाँ गया, इंटरनेट रिलेटेड ये है। ठीक है, 2 नंबर हो गए। अब हम चलते हैं नीचे। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल इज नॉट कंपाइल्ड बट इज अ सिंपल ASCII टेक्स्ट फाइल द कैन बी प्रेस्ड। इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा VRML वर्चुअल। ठीक है, VRML होगा। इज नॉट कंपाइल्ड, हाँ इसका VRML होगा। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट इज नॉट अ वैलिड इमेज फाइल फॉर्मेट। अब देखो यार इसका तो सिंपल सा आंसर है MPEG, क्योंकि आप देखो TIFF मुझे पता है ये क्या होता है, इमेज का एक फॉर्मेट होता है, और आपको भी पता ही होगा क्योंकि GIF तो आप जानते ही होगे कि हम व्हाट्सएप पर गिफ्ट कार्ड भेजते हैं, वो हो गया GIF। देखते हो एक ऑप्शन होता है JPEG, इससे भी आप पता लगा सकते हो हाँ ये भी है। लेकिन TIFF और MPEG में आपको कन्फ्यूजन, क्योंकि TIFF का आपने नाम नहीं सुना होगा, हमने सुना था इसलिए मैंने MPEG लगाया। ठीक है, 1.5 का D होगा। हम चलते हैं 6 पर। ASP इस प्रोडक्ट ऑफ, ये सिंपल है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने इसकी वो पढ़ी होती ना डेफिनेशन जो मैंने बताई है, मैंने बोल रहा हूँ कि आप मेरे सारी वीडियोस देख लो कि आप फर्स्ट पार्ट क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो विच टाइप ऑफ फिजिकल केबल हैज़ ट्रांसमिटेड स्पीड इन गीगाबाइट्स। इसका जो आंसर होगा वो होगा फाइबर ऑप्टिक केबल। देखो यहाँ पर सिंपली हमने देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि इससे सिमिलर हमें कौन सा मिल रहा है, केबल के यहाँ पर हमें 2 मिल रहे हैं, एक कोक्सियल केबल, एक यहाँ पर मिल रही है फाइबर ऑप्टिक केबल। विच टाइप ऑफ फिजिकल केबल, तो फाइबर ऑप्टिक केबल लगाएंगे इसमें। ठीक है, ट्रांसमिशन स्पीड इन गीगाबाइट्स, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर होती है, जो कि बहुत यूज़ होती है। ठीक है, एवरी HTML डॉक्यूमेंट शुड कंटेन, जो HTML जो डॉक्यूमेंट होता है वो क्या कंटेन करता है, HTML टैग। सिंपल है, देखो इसका भी आप कितनी आसानी से लगा सकते हो। दो HTML और HTML दोनों मिल गए, टैग लगा दिया। आप पता कैसे इस ट्रिक को कैसे फॉलो करेंगे आप, एक जो मैंने आपको तक दो मैं सिंपली बताऊं तो आप जाना गूगल पर और प्रीवियस पेपर एक निकाल लेना। अगर आपके पास सॉल्व पेपर नहीं है उसे सॉल्व करके देखना, और उसकी आंसर की मेरे वीडियोस में आपको मिल ही जाएगी, हम आगे बताते ही जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको जैसे कि अगर आपके पास सॉल्व पेपर है
देन तो आपके लिए बहुत ही बेटर है। तो आप एक बार ऐसे सॉल्व करके देखना, ट्रिक्स जो मैंने बताई वो यूज़ करके देखना, कम से कम नहीं तो 20 में 40 का जो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन होता है उसमें से 20 आपके सही जाएंगे, 100% श्योर। आप देखते जाइए, खुद ही देखते जाइए। विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट कंटेन्स कंपोनेंट्स दैट रन यूजर्स ब्राउजर, ऑल ऑफ द एबव होगा इसको। स्टैटिक डॉक्यूमेंट एंड डायनेमिक डॉक्यूमेंट एंड एक्टिव डॉक्यूमेंट, ये चारों होते हैं, ठीक है, तीनों होते हैं, सॉरी। एरर डिटेक्टिंग एट डेटा लिंक लेवल इज अचीव्ड बाई, ये तो CRC द्वारा हुआ था, ठीक है, इससे याद रखना। 10th पे आते दो ट्रू फॉल्स में, दो ट्रिक्स यार काम नहीं करती है, मैं सिंपली आपको सही बता दूं। ट्रू फॉल्स में हमें क्या होना चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए, हमें याद होना चाहिए, हाँ दिस इज गुड और नॉट, ठीक है, कि अगर हमें याद है कि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था, तो HTML डॉक्यूमेंट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग बाय एनी टेक्स्ट एडिटर, दो यार जित सिंपल है, हाँ HTML डॉक्यूमेंट टेक्स्ट एडिटर जो कि नोटपैड भी बोलते हैं, उसे हम उसका यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ट्रू। तो इसे हम अपने अगर नॉलेज के अकॉर्डिंग इसे हमें सही और फॉल्स का डिसीजन लेना है, ठीक है। जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दिस इज फॉल्स, नहीं भाई ये तो फॉल्स है, ठीक है, इसे फॉल्स बोलते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू सेंड वॉइस फाइल इन विद ईमेल, या दिस इज ट्रू। एंड फोर्थ वन इज डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोवाइड अ मीन्स फॉर प्रोवाइडिंग योर आइडेंटिटी ऑन द इंटरनेट, yeah this is true। and client sends the request in the from the URL of the server, client sends the request in the URL from or the, yeah this is true। and Internet Explorer does not provide the facility to customize the toolbar, this is false, ठीक है, ये false होगा। Telnet is based on the concept of the network virtual terminal, जो Telnet है वो, yeah this is true। STMP, ठीक है, वर्क्स वेस्ट इन स्टैंड अलोन सिस्टम, या दिस इज ट्रू। FTP यूजर्स TCP फॉर लोअर लेवल कम्युनिकेशन, ट्रू। PPP इज प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन बेटर बिटवीन टू कंप्यूटर्स यूजिंग ए पैरेलल इंटरफेस, या दिस इज फॉल्स। अब हम मैचिंग की आपको ट्रिक बताते हैं, ठीक है, इसमें आपको थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है ट्रू फॉल्स में, क्योंकि ट्रू फॉल्स में वो ट्रिक्स तो यूज़ ही नहीं कर सकते, हाँ अपना तुक्का जरूर लगा सकते हैं, पर हाँ छोड़ के मत आना दोस्त। तो अगर आपने ट्रू फॉल्स में से एक भी छोड़ दिया तो नंबर गया। अगर आपने सोचा कि यार इसका ट्रू होगा फॉल्स होगा, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आप उसे लास्ट के लिए छोड़ दो। अगर लास्ट तक आपको लॉन्ग आंसर में क्या पता कहीं पे मिल जाए ऐसा ही वर्ड, तो आप उसे यहाँ पर ट्रू फॉल्स लगा सकते हो। अगर नहीं मिल रहा है तो सिंपली क्या करना है, लास्ट में आकर ट्रू लगा दो या फॉल्स लगा दो, जैसी आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता हो, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 3.1 में जो हमारे मैचिंग मिल जाती है वो है ओनली द इन्फॉर्मेशन डेट यू प्रोवाइड और द चॉइस यू मेक वाइल विजिटिंग अ वी साइट एंड कैन बी स्टोर्ड इन। तो इसका जो आंसर होगा वो हमें यहाँ पर मिलेगा कुकीज़, ठीक है दोस्तों, ये कुकीज़ होगा इसका आंसर। देखो दोस्तों, इसमें हमसे सिंपली बोल रहा है ओनली द इन्फॉर्मेशन डेट यू प्रोवाइड और द चॉइस यू मेक वाइल विजिटिंग अ बी साइट कैन बी स्टोर। जो हमारी जो क्या होता है कि हम लोग जो सर्च करते हैं वो कुकीज़ में जाके सेव हो जाता है, नेक्स्ट टाइम जब हम जाते हैं तो वो पहले से सेव होता है, तो जल्दी ओपन हो जाता है, और एकदम से आप सर्च बार में जैसे ही सर्च करते हो तो वो वर्ड्स अपने आप ही आ जाते हैं, दैट्स मीन कि दिस इज कुकीज़, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन स्टैंडर्ड फ्रॉम द बिटवीन कंप्यूटर इज कॉल्ड, कंप्यूटर इज कॉल्ड, इसका जो होगा हमारा वो होगा EDI, ठीक है, इसका जो होगा EDI होगा, ठीक है दोस्तों। EDI को मैंने क्यों लिखा, देखो यहाँ पर E का मतलब हो गया एक्सचेंज, D का मतलब हो गया डॉक्यूमेंट, ऐसे आप लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों। एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट, E का E एंड D, और यहाँ पर हमें EDI मिल ही रहा था, ठीक है दोस्तों, ऐसे लगा सकते हो। थर्ड पर चलते हैं। द पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन डेट आर सेंट ओवर द इंटरनेट आर कॉल्ड, इसका जो होगा हमारा सिंपली यहाँ पर पैकेट्स दिया हुआ है, ये होगा पीसेस, मतलब कि छोटे छोटे पीसेस, आप क्या कैसे आप पीसेस यहाँ पर आ रहा है, डेट्स में कि आप समझ सकते हो छोटे छोटे पैकेट्स में भी हो सकता है। तो सेंट ओवर द इंटरनेट आर कॉल्ड, ये पैकेट्स बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ पर चलते हैं। मोस्ट ऑफ द सर्वर्स न्यूज़ ग्रुप कम एज अ पार्ट ऑफ, इसका होगा हमारा यूज़र नेट, यहाँ पर है यूज़ नेट, ठीक है दोस्तों, ये यूज़ नेट होगा इसका। गेटवे आर ऑफ्टन अ मेजर कंपोनेंट इन इंटरकनेक्टिंग बैकबोन नेटवर्क्स टू फ्रॉम लार्जर, इसका जो होगा हमारा वो बैन होगा, क्योंकि इसमें लार्जर बोल रहा है। गेटवे आर ऑफ्टन अ मेजर, हमने बताया भी था वाइड एरिया नेटवर्क होता है, डेट्स मीन की, ठीक है। लार्जर आ रहा है तो मैंने समझ गया इसका वाइड एरिया नेटवर्क ही होगा। HTML हैज़ अ 6 लेवल ऑफ,
इसका जो होगा वो का हेडिंग, ठीक है। तो सिंपल से फंडे हैं जो आपको पता होना चाहिए। द प्रोटोकॉल डेट वेब क्लाइंट्स एंड सर्वर्स यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इज कॉल्ड। इसका जो होगा हमारा HTTP होगा, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। एंड 8 का आता है लास्ट पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस इज़, इसका होगा डोमेन नेम। जो लास्ट पार्ट होता है ईमेल एड्रेस का उसे हम डोमेन नेम बोलते हैं। जावा डज नॉट सपोर्ट, जावा किस में सपोर्ट नहीं करता, इसका सिंपली हमारा हो जाएगा मल्टीपल, ये होगा, ठीक है। एंड 10 हम देख लेते हैं। टू रन फ्लैश वेक्टर फाइल इन इंटरनेट एक्सप्लोरर द सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड इज कॉल्ड +INS, ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें है दो सिंपल है। इस सिंपल आस्की टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ज्योमेट्रिक्स डेट कैन बी हायर्ड अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म्स। तो इसका जो सिंपल होगा वो हमारा हो जाएगा VRML, ठीक है। अगर आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी होती तो आप इसका सिंपली आंसर लगा देते, ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूँ कि यार सभी की डेफिनेशन याद रखो। जो नेक्स्ट जो हमारा बनता है वो है दोस्तों द कन्वर्ट्स होस्ट नेम इन द 32 बिट IP एड्रेस। इसका जो सिंपली हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा DNS प्रोटोकॉल, ठीक है दोस्तों। थर्ड पर चलते हैं। टैग कैन बी यूज्ड फॉर लिंकिंग डॉक्यूमेंट्स इन HTML। इसका सिंपली हमारा हो जाएगा एंचोर, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीविंग डेटा इज कॉल्ड क्लाइंट प्रोग्राम। क्लाइंट सॉफ्टवेयर डेट एक्सेस वेब पेजेस ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। ब्राउज़र होगा, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। 6 क्वेश्चन है हमारा। द प्रोटेक्ट्स योर नेटवर्क इज ब्लॉकिंग अनवांटेड गेनिंग एक्सेस। द प्रोटेक्ट्स, तो 6 का हमारा बनेगा फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फायरवॉल प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। ये भी ऐसे याद रखना कि ठीक है, जो योर नेटवर्क बाय ब्लॉकिंग अनवांटेड यूज़र फ्रॉम गेनिंग एक्सेस, मतलब कि अनवांटेड जो यूज़र्स होते हैं, हैकर होते हैं, उनसे हमें बचाता है। तो दैट्स मीन फायरवॉल इज़ अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर, ठीक है। 7वें पे चलते हैं। क्लाइंट प्रोवाइडेड अ मल्टीपल पॉइंट एंड क्लिक कॉमन कमांड इंटरफेस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा X विंडोज़, ठीक है। 8 पर चलते हैं। इंटरनेट ऑप्शन फ्रॉम, इसका जो होगा टूल्स, ठीक है। एंड 9 पर चलते हैं। सर्विस इज़ यूज टू ट्रांसफ़र फाइल्स। इसका आंसर जो होगा हमारा वो होगा FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। स्टाइल शीट्स सेट यू कंट्रोल द विजुअल एक्सपीरियंस ऑफ। इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा XML, ठीक है। तो ये पूरी सीरीज़ चल रही है, तो आई होप कि आपको पसंद आए। इसका मैंने जो आंसर बताए हैं वो आप समझ लेना, क्योंकि यहाँ पर देखो ट्रांसफ़र, जहाँ पर हम आपको समझा देते हैं थोड़ा सा, ट्रांसफ़र फाइल्स लिखा था, दैट्स मीन की FTP। मैं ऐसे ही लगा लेता हूँ यार आंसर, ये आंसर सही भी होते हैं अगर आप ऐसे यूज़ करेंगे। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा तो आप इस ट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ही आपको लगाने हैं सारे आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ये हमारा जुलाई का 2009 था, अब हम मिलेंगे 2010 के जुलाई पर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।